ये चतुर, इसको बेवकूफी का नशा है, ये डिप्रेशन का शिकार है, लास्ट में इसको पैंट खोलनी पड़ जाती है। सहस्त्र बुद्धि, हजारों बुद्धियों का योग है ये व्यक्ति, बेवकूफी जैसी हरकत करता है। ये दो मिसगाइडेड लोग, बहुत ऐसे ही दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कुछ बन नहीं पा रहे। कि बाबा रणछोड़ दास कह गए कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के भागेगी। एजुकेशन की सिस्टम जो भारत में खराब हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एजुकेशन को लर्निंग के बजाय सिर्फ अर्निंग का माध्यम मान लिया गया। एजुकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए ह्यूमन लाइफ। जानवर में, पशु में और इंसान में फर्क क्या है? पशु, शेर पैदा हुआ है, शेर होकर ही मरेगा। कुत्ता पैदा हुआ है, कुत्ता होकर ही मरेगा। लेकिन इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, उसके पास दो ऑप्शन है, एक अपलिफ्टमेंट का और एक डाउनफॉल का। और इस अपलिफ्टमेंट में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? एजुकेशन की। अब हमारा बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि उसको नौकरी करना है, उसको परसेंटेज लाने हैं, उसका सारा दिमाग परसेंटेज पे लगा हुआ है, रटेगा, यहां सेव करेगा, रटेगा, समझना ही नहीं उसे, सीखना ही नहीं। अब अगर वो सीख के सिर्फ 50% ले आए सिर्फ, तो भी जिंदगी में बहुत सफल हो जाएगा। वो दिमाग खोल रहा है ना। यहां पढ़ाई हो रही है, आप देखो अपने आप को, बहुत सारे लोग, पढ़ाई हो रही है, 10-10 घंटे पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ाई कॉन्फिडेंस और उत्साह के बजाय स्ट्रेस देती जा रही है। प्रेशर तो हर आदमी की जिंदगी में आई है। प्रेशर किसकी जिंदगी में? हर आदमी की जिंदगी में। ये जो नई चीज आपको दे रही है पढ़ाई, वो है स्ट्रेस। क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप कुछ समझ नहीं रहे हो, आपके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और मेहनत हो रही है। ये अप्रोच कि आज 50 पेज खत्म कर देना है। 50 पेज खत्म करना बहादुरी नहीं है, 50 पेज को यहां इंप्रिंट करना। जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, बहुत छोटा सा, सिर्फ डायरेक्शन बदल लेनी होती है। सिर्फ डायरेक्शन। आपको जाना है श्रीनगर, और आप NH7 पकड़े हुए साउथ की तरफ, आप श्रीनगर कभी नहीं पहुंचोगे। चल तो आप रहे ही हो, आप कह रहे हो भैया हम चल बहुत रहे हैं। हाँ बिल्कुल चल रहे होगे, आप एकदम चल रहे होगे। बोला लेकिन मंजिल नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं दिखाई पड़ेगी, डायरेक्शन गलत है ना। इस जीवन का पूरा खेल डायरेक्शन पे टिका हुआ है। अब ऐसे ही दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक मराठा की तरह कि पढ़ बहुत रहे हैं, यहां कुछ सेव नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ बन नहीं पा रहे। पढ़ बहुत, ऐसे ही दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। यही अप्रोच है स्टूडेंट्स की। यही अप्रोच है, यही मेहनत बहुत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, फैक्ट रट रहे हैं, समझ में कुछ, यहां कुछ सेव नहीं हो रहा। और एक अप्रोच ये है, अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे कौन सी अप्रोच है, तुम इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में।
यही तो पढ़ाई है। मैं बार बार क्यों कहता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? द रोल ऑफ एजुकेशन इज टू मेक माइंड अलाइव। वही एनसीईआरटी तुमने पढ़ी थी, हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ी ही ना हो। कह रहे एनसीईआरटी पढ़ के कोई आईएएस बनता है? एनसीईआरटी पढ़ के तुम राजा बनोगे। योग्यता, टैलेंट, बड़ा प्यारा शब्द है, इतना प्यारा शब्द है टैलेंट। टैलेंट हिंदुस्तान में टैलेंट का मतलब नौकर बनना, सर्वेंट। इतना प्यारा शब्द है, इतना। सबके मन में यह बात बिठा दी गई है कि अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम योग्य नहीं हो। इस देश में बस एक 1835 के बाद, 1835 के बाद, जहां से मैकालियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुरू हो रहा है, वहां बस एक ही चीज उपलब्धि है। भाई तब आईएएस बन नहीं सकते थे। एंटरप्रेन्योरशिप सबके बस की बात नहीं थी। कंपनी का दबदबा था, सारा बिजनेस उसके हाथ में। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का कोई स्कोप नहीं था। तो 1835 के बाद बस एक ही चीज उपलब्धि थी, वो थी नौकरी। पढ़ो, नौकरी पाओ और शादी करो, इसके अलावा कोई जीवन ही नहीं था। और वो धारा आज तक चली आ रही है। योग्यता का मतलब अपनी क्षमता को पहचानना। और हर मनुष्य योग्यता का मतलब अपनी क्षमता को पहचानना, और हर मनुष्य देवत्व की क्षमता रखा हुआ है। मतलब नीचे से उठकर आसमान तक की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बस उसको अपने समय की पहचान होनी चाहिए। ये देखो बालाजी बाजीराव 1, ये देखो, ये इस व्यक्ति को अपने समय की पहचान है। ये तुमने एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ा होगा, इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। वही तो मैं शुरुआत में कहा, डायरेक्शन। तुमने एनसीईआरटी ये पोर्शन पढ़ा होगा, बालाजी बाजीराव 1 भी पढ़ा होगा, इस डायग्राम को नहीं बनाया होगा। तो तुम अध्ययन तो बहुत करते हो, मनन नहीं करते हो। स्टडीइंग एंड थिंकिंग। तुम इससे पहले मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हो, बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन तुम पीछे से कनेक्ट करते हुए नहीं चलोगे। यहां से क्या फैक्ट याद कर ले, क्या रट ले, वो जो पुरानी आदत है रटने की ना, वो आगे बढ़ रही है, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अप्रोच, हमने कहा ना कि एजुकेशन सिस्टम लर्निंग से ज्यादा, लर्निंग पे तो ध्यान ही नहीं देता, कहता क्या करोगे सीख के। लर्निंग पे तो ध्यान ही नहीं देता, कहता सीख के करोगे क्या। 3 इडियट की जो मूवी है चतुर्लिंगम, चतुर, रैंचो और वीरू सहस्त्रबुद्धि, राजू और फरहान। अब तुम देख लो इनमें से सबसे ज्यादा योग्य कौन है। सबने देखी होगी 3 इडियट। ये 2 मिसगाइडेड लोग, किसी सहारे की तलाश, घर में स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इंजीनियर बनना है, स्ट्रिक्ट, मन ही नहीं लग रहा है। फरहान भाई का मन ही नहीं लग रहा है, उनको तो अमेज़न के जंगल याद आते हैं, ब्राजील के, मन ही नहीं लग रहा है। ये चतुर, इसको बेवकूफी का नशा है,
कि मैं फर्स्ट आऊंगा। जा आ जा, ओलंपिक की रेस थोड़ी हो रही, फर्स्ट आएगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा। इसको अभी एक नशा है, सहस्त्र बुद्धि, हजारों बुद्धियों का योग है ये व्यक्ति, बेवकूफी जैसी हरकत करता है, बेवकूफी जैसी हरकतें करता है ये। इसी वजह से एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, सिर्फ इस आदमी की बेवकूफी की वजह से। मानकता, स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, और ये आदमी, यही है तुम्हारा, यही चीज तुम्हें पानी है। ये कि बाबा रणछोड़ दास कह गए हैं कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के भागेगी। लास्ट सीन कितना प्यारा है। क्या रैंचो स्कूल के मास्टर हो गए, बच्चों के डायपर चेंज करते हो? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 5,000। मेरे बच्चों की पॉकेट मनी। कहता है इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट कॉल मी, दिस इज माय नंबर। कहता कितना डायलॉग मारते थे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया बदल देंगे। एंड देन ही स्टार्ट्स मूविंग टू हिट्स कार। राजू और फरहान चूंकि दोस्त है तो बेचारा बड़ा डिसअपॉइंट करते कि यार बेइज्जती हो रही है हमारी, वगैरह इग्नोर कर यार, जाने दे। उसका पेन लेके चल देता है वो, कहता ये पेन तेरे पास क्या कर रही है? क्या कर रहा नहीं, क्या कर रही है? ये पेन मेरे लिए है। He snatches the pen. He thinks he is very talented. डिप्रेशन का शिकार है, लास्ट में इसको पैंट खोलनी पड़ जाती है। When he gives him a call कि मैं आपके साथ डील साइन नहीं कर सकता। क्या हुई शायद? कहता है मेरी पेन तो तुम ले गई। कहता है पेन सर? And he turns back. काबिल बनो, काबिल।